हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नैशा आलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अंडे वाला बर्गर, जो कि कराची का बहुत ही मशहूर बर्गर है। ये शामी अंडे वाला बर्गर लोग बहुत शौक़ से खाते हैं और पसंद करते हैं और खाने में बहुत टेस्टी होगा। आप मेरी इस रेसिपी से ट्राई करें, इंशाल्लाह सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलें फिर फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अंडे वाला बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका शामी कबाब तैयार कर लेते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए मैंने गोश्त का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप गोश्त डालना चाहें तो डाल सकते हैं। वैसे जो हम बाहर का बर्गर खाते हैं तो उसका शामी कबाब दाल से ही बना होता है। ये मैंने 200 ग्राम चने की दाल को 3 घंटे से भिगोया हुआ था। ये अच्छी तरह फूल गई है। इसका पानी मैंने फेंक दिया है। सारी दाल हम पतीली में डालेंगे और इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 दालचीनी का पीस, 1 बड़ी इलायची और 1 अदद दरमियानी प्याज शामिल कर दें। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा और 4 अदद मैंने गोल वाली लाल मिर्चें ली हैं और 1 टीस्पून नमक इसमें शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी जाएगी और 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर इसमें ऐड करेंगे। 2 कप मैंने पानी डाल दिया है। देखिए पानी दाल से ऊपर है। और अब दाल में उबाल आने के बाद इसे हम कवर कर देंगे 30 मिनट के लिए। बीच में चेक भी कर लें, हो सकता है दाल जल्दी गल जाए क्योंकि ये भीगी हुई है। अच्छा, जब तक हमारी दाल गलती है हम इसकी बेहतरीन सी चटनी तैयार कर लेते हैं। इसकी ग्रीन रायते वाली चटनी बनाने के लिए ब्लेंडिंग जार में 1 गड्डी हरा धनिया डाल दीजिए और इसके साथ ही आधी गड्डी पुदीने की इसमें डालेंगे। धनिया और पुदीना मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। ये 1 अदद मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, 4 हरी मिर्चें हैं और 4 से 5 गोल लाल मिर्चें ली हैं। इन्हें भी इसमें डाल दीजिए। 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करें और 6 से 7 लहसुन के जवे हैं। 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और नमक कम लगे तो चटनी पीसने के बाद चेक करके ऐड कर लीजिएगा। 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल के इसे ब्लेंड कर लीजिए। ये देखें चटनी बहुत ही अच्छी तरह ब्लेंड हो गई है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अच्छा, सारी चटनी में दही नहीं मिलाना है क्योंकि चटनी ज़्यादा है। जितने भी आपको बर्गर बनाना हो उसी हिसाब से एक दूसरे बाउल में दही लेंगे और चटनी इसमें 2 या 3 चम्मच डाल दीजिए। जितना तीखा खाना आप पसंद करते हो उसी हिसाब से ऐड कर लीजिए। तो चलें फिर दाल को देख लेते हैं कि दाल हमारी कितनी गली है। एक ना एक दिन तो दाल हमारी ज़रूर गल जाएगी। देखें 25 मिनट हुए हैं और दाल मुझे बहुत ही अच्छी गली हुई नज़र आ रही है। इसमें थोड़ा सा पानी हमें नज़र आ रहा है। इसे चम्मच से चलाते हुए खुश्क कर लें और इसमें से ये दालचीनी का पीस और बड़ी इलायची को निकाल देंगे। फिर इसे इस तरह से घोट दें। घोटते हुए ये मिक्सचर और भी खुश्क हो जाएगा। आपको सिल पे पीसने या फिर मशीन में डाल के करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसी में बहुत आसानी से पिस जाएगी। अगर बिलफर्ज आपको दाल का मिक्सचर पतला लगे तो इसे 10 से 15 मिनट फ्रिज में रख दीजिए या फिर पंखे के नीचे, ये सेट हो जाएगी। देखें दाल बहुत ही अच्छी तरह से मैश हो गई है। दाल के मिक्सचर को हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फिर इसमें 1 अदद आलू को मैंने उबाल के मैश कर लिया है, ये इसमें डाल दीजिए। 3 टेबलस्पून मैंने बारीक चॉप करके धनिया शामिल किया है। 1/2 टीस्पून चाट मसाला डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, अगर आप हरी मिर्चें बारीक काट के डालना चाहें तो डाल सकते हैं। खुशबू तो इसकी बहुत अच्छी आ रही है। बहुत लजीज ये कबाब बनते हैं। ये कबाब ऐसे भी चपाती या नान के साथ खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। और इस तरह कबाब बना के आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी बर्गर बनाने का मूड हो तो निकालें और बना लें। ये मैंने मिक्स कर लिया है और अब चलते हैं बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। कबाब को फ्राई करने के लिए मैंने 1 अंडे को बीट कर लिया है। अगर कबाब का मिक्सचर हाथ में चिपके तो हाथ को ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। पहले इसे गोल करें, फिर दोनों हथेलियों से दबा के कबाब की शेप देंगे। देखिए इस तरह से। तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल के कबाब को अंडे में डीप करके इस पर डाल दीजिए और दोनों साइड से फ्राई करके इसे साइड कर देते हैं। और ये हमारे पास बर्गर बन है। इसे भी तवे पे सेक लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने दोनों पीस सेक लिए हैं। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसमें 1 अंडे को अच्छी तरह से फेंट के डाल दीजिए। जब तक अंडा पकता है इस वाले बन के पीस पे ग्रीन रायते की चटनी लगा देते हैं। अंडा फ्राई हो गया है। अंडा इस पे रखेंगे, फिर इसके ऊपर कबाब को फैला देते हैं। फिर से ग्रीन रायते वाली चटनी और इसके ऊपर बाकी की चीज़ें रखेंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, प्याज, खीरा, टमाटर वगैरह
केचप डाल देते हैं और ये मैंने चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है। थोड़ी बंद गोभी भी रख देते हैं और देखें है ना मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब इसका जायका। इसकी कटिंग कर लेते हैं। अंडे वाला बर्गर तैयार है। इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। मैंने इसे ग्रीन रायते और केचप के साथ सर्व किया है। अब आप लोग इसे ट्राई करें और एंजॉय करें। हम फिर मिलेंगे कल एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।